नमस्कार। तो जो लोग झारखंड में एक बढ़िया सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेल वार्डर की भर्ती का ऐलान कर दिया है। तो चलिए आज इसी भर्ती के बारे में सब कुछ एकदम विस्तार से जानते हैं। और सबसे पहले जिस नंबर पर नजर जाती है वो है पदों की संख्या। कुल 1733 पद। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है जो कई लोगों के करियर को एक जबरदस्त शुरुआत दे सकता है। और हाँ, ये सारी जानकारी हम कहीं और से नहीं बल्कि सीधे भर्ती की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसी से ले रहे हैं। तो इसकी प्रामाणिकता पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये भर्ती है क्या। फिर देखेंगे कि कौन सी तारीखें हैं जिन्हें याद रखना है, क्या योग्यताएं चाहिए, वैकेंसी किस किस कैटेगरी में कितनी है, अप्लाई कैसे करना है, और आखिर में सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या हो। चलिए तो शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो जेल वार्डर की भर्ती है ये असल में है क्या और इसमें काम क्या होता है। देखिए, अगर आसान भाषा में समझें तो जेल वार्डर, जिन्हें कक्षपाल भी कहते हैं, उनका मुख्य काम झारखंड की जेलों में सुरक्षा और पूरी व्यवस्था को बनाए रखना होता है। मतलब ये काफी जिम्मेदारी वाली सरकारी नौकरी है। एक और जरूरी बात, इस भर्ती का जो विज्ञापन नंबर है वो है 07/2025। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि भर्ती तो 2026 के लिए है पर नंबर 2025 का है। लेकिन फॉर्म भरते वक्त या कोई भी जानकारी खोजते समय इसी नंबर की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, और वो हैं तारीखें। अपना कैलेंडर निकाल लीजिए, क्योंकि अगर ये तारीखें निकल गईं तो ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस 9 जनवरी 2026 से शुरू होगा। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 8 फरवरी है, और मेरी सलाह है आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। फीस पेमेंट के लिए 10 फरवरी तक का समय है। और हाँ, अच्छी बात यह है कि अगर फॉर्म में कोई गलती हो भी जाए तो 11 से 13 फरवरी के बीच उसे सुधारने का एक मौका भी मिलेगा। चलिए अब ये देख लेते हैं कि इस पद के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मतलब इसके लिए क्या योग्यताएं पूरी करनी होंगी, आइए जानते हैं। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं चाहिए। अगर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं यानी मैट्रिक की परीक्षा पास की है और उसमें कम से कम 45% मार्क्स हैं तो आवेदन किया जा सकता है। अब आते हैं उम्र पर। तो उम्र की जो गिनती होगी वो 1 अगस्त 2025 की तारीख से की जाएगी। कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए, और अगर कोई जनरल कैटेगरी का पुरुष उम्मीदवार है तो उसके लिए अधिकतम उम्र 25 साल रखी गई है। लेकिन हाँ, जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उन्हें उम्र में अच्छी खासी छूट दी गई है। जैसे कि ईबीसीआई और बीसी2 के पुरुषों के लिए ये सीमा 27 साल है। महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, ये 28 साल है। और अगर कोई एससी या एसटी कैटेगरी से है तो महिला और पुरुष दोनों 30 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ये जो 1733 पद हैं ये अलग अलग कैटेगरी में किस तरह से बटे हुए हैं, ताकि सबको ये साफ पता चल जाए कि उनकी अपनी कैटेगरी में कितने मौके हैं। ये जो आंकड़े हैं ये सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिए गए हैं। इससे हर कैटेगरी के पदों की एकदम सही और सटीक जानकारी मिल सकेगी। अच्छा, इस चार्ट से ना पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। सबसे ज्यादा यानी 682 पद जनरल कैटेगरी के लिए हैं। इसके बाद नंबर आता है एसटी का, जिनके लिए 462 पद रिजर्व्ड हैं। फिर एससी के लिए 176, ईडब्ल्यूएस के लिए 167 और ईबीसी, बीसी, बीसी2 को मिलाकर कुल 246 पद हैं। तो अब जब ये पता चल गया है कि क्या योग्यता चाहिए और सीटें कितनी हैं, तो अगला सवाल मन में यही आता है कि भाई अप्लाई कैसे करना है। चलिए इसे भी स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। अप्लाई करने से पहले फीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल, ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए फीस 100 रुपये है, और जो उम्मीदवार झारखंड के एससी या एसटी कैटेगरी से हैं उनके लिए ये सिर्फ 50 रुपये है। प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढना है, अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही भरनी है, फीस जमा करनी है, और सबसे ज़रूरी बात, फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी एक कॉपी अपने पास संभालकर ज़रूर रख लेनी है। अच्छा, फॉर्म भर दिया, उसके बाद क्या होगा? ये नौकरी मिलेगी कैसे? आइए अब सिलेक्शन के पूरे प्रोसेस पर एक नज़र डालते हैं। सिलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो 3 स्टेज में होगा। सबसे पहला स्टेज है फिजिकल टेस्ट, जिसमें दौड़ भाग और शारीरिक मापदंड देखे जाएंगे।
जो इससे पास कर लेंगे उन्हें एक रिटन एग्जाम देना होगा, और जो इसमें भी पास हो गए उनका आखिर में एक मेडिकल वेरिफिकेशन होगा। और आखिर में एक सबसे जरूरी सलाह, अप्लाई करने से पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे एक बार खुद बहुत ध्यान से जरूर पढ़ लेना चाहिए, ताकि कोई भी छोटी बड़ी जानकारी छूट ना जाए। तो सोचिए, 1733 पद, एक पक्की सरकारी नौकरी और एक बिल्कुल नया करियर शुरू करने का मौका। सवाल यह है कि क्या ये वो अवसर हो सकता है जो किसी के करियर को नई दिशा दे दे? हमारे चैनल को सपोर्ट करने और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।